वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 2, साइंस टीचिंग का ये लेसन प्लान है। सब सब्जेक्ट इसका केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले जब भी हम लेसन प्लान लिखते हैं ना, तो हम लोग मेंशन करते हैं किसके बारे में, नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ पीपल टीचर, क्लास, डेट, सब सब्जेक्ट, पीरियड, सब्जेक्ट और ड्यूरेशन। ये सब कुछ मेंशन करने के बाद हम करते हैं मेंशन टॉपिक। तो टॉपिक आज का हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बाद आता है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में हमने लिखा है टू डेवलप द साइंटिफिक स्किल अमंग स्टूडेंट्स, टू डेवलप द साइंटिफिक क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट, टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग साइंस। इसी के बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमने लिखा है कॉग्निटिव डोमेन, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन मैटर। इफेक्टिव डोमेन, student will be able to know about the properties of solids. और psychomotor domain, student will be able to describe the states of matter. अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर लें और आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर लें, ताकि जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस रेड वाले बटन को ग्रे कर दीजिए। इसके बाद आता है हमारा टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा। ये सारे टीचिंग एड्स जो होते हैं ना, वो हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की है लेसन प्लान को पढ़ाते टाइम स्कूल में। बच्चों के सामने हम लोग ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से हम इसको यहाँ पर मेंशन करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जनरल टीचिंग एड और स्पेसिफिक टीचिंग एड दो तरीके से मेंशन कर सकते हैं। स्पेसिफिक टीचिंग एड में आपका चार्ट या मॉडल आ जाता है। अगर आपने स्पेसिफिकली कुछ बनाया है मॉडल या चार्ट, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। अब टीचिंग एड के बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रीवियस नॉलेज। और हम लोगों को पता है कि प्रीवियस नॉलेज से हम लोगों को क्या करना होता है कि बच्चों का जो न्यू नॉलेज है, यानी कि हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हैं, हम लोग लिंक करते हैं और उसी तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को भी वो समझ में आए, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो पहले से उस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर हमने लिखा है स्टूडेंट्स मस्ट हैव एट लीस्ट जनरल नॉलेज अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ETC। अब प्रीवियस नॉलेज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग को करना होता है, 2 कॉलम बनाने होते हैं, पेपर टीचर क्वेश्चंस और स्टूडेंट रिस्पॉन्स। इस तरह से 2 कॉलम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा विच गैस यू इनहेल, तो बच्चे बोलेंगे ऑक्सीजन गैस। दूसरा क्वेश्चन है बाय शोइंग पेंसिल पेन व्हाट इज़ द स्टेट्स ऑफ दीज थिंग्स, तो बच्चे बोलेंगे सॉलिड स्टेट। थर्ड क्वेश्चन है बाय शोइंग वाटर इन बॉटल व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ इट, तो बच्चे बोलेंगे लिक्विड स्टेट। और व्हाट इज़ मैटर, जब फोर्थ क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चे थोड़ा सा डिफाइन नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि क्या होता है मैटर। उसके बाद हमारा जो है आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। जब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाता है तो उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को अनाउंस कर देते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। इस तरह से हम अपना टॉपिक जो है वो आज का अनाउंस कर देंगे बच्चों के सामने। अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक के बाद हमारा आता है प्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रेजेंटेशन के बारे में हम आपको ये बताना चाहते थे कि प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों ही एक ही चीज़ है, मतलब कि इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। कभी कभी कहीं पर एक्सप्लेनेशन भी लिखा होता है और कहीं पर प्रेजेंटेशन भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन में क्या डिफरेंस है। अब प्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों को फिर से 4 कॉलम्स बनाने होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 4 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में हमने लिखा है टीचिंग पॉइंट, फिर दूसरे में लिखा है पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरे में लिखा है स्टूडेंट एक्टिविटी और चौथे में लिखा है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो हमारा जो पहला टीचिंग पॉइंट है वो है मैटर। Matter is anything that occupies space and have mass and it may be perceived by our senses. तो student will try to understand, और blackboard work में हम लोग लिख सकते हैं matter occupies space and have mass। इसका डेवलपिंग क्वेश्चन ये हो सकता है कि what is matter। उसके बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग मेंशन करेंगे कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स विच आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर पहले कि हम लोग का जो मैटर है वो कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे 3 टाइप हमने मेंशन किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहाँ पर हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख सकते हैं कि मैटर को एरो के थ्रू बता सकते हैं कि 3 टाइप में के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि सॉलिड हैव डिफिनाइट शेप, दूसरी प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव डिफिनाइट मास, और थर्ड है सॉलिड हैव डिफिनाइट वॉल्यूम। अब ये क्या करेंगे बच्चे, स्टूडेंट विल नोट डाउन, और ब्लैक बोर्ड वर्क में हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं सॉलिड्स हैव डिफिनाइट शेप, मास एंड वॉल्यूम।
उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारी होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में हम लोग मेंशन करते हैं कि लिक्विड हैव डिफिनाइट मास एंड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डिफिनाइट शेप। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क पे भी यही लिखेंगे कि लिक्विड हैव डिफिनाइट मास एंड वॉल्यूम। और स्टूडेंट एक्टिविटी में हम लोग लिख सकते हैं कि स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली और स्टूडेंट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स। अब हमारा जो नेक्स्ट मतलब कि हम लोग पेज टर्न करेंगे, पेज टर्न करने के बाद हमारा जो पॉइंट आएगा, मतलब जो पिछला पॉइंट था उसी को शायद कंटिन्यू करना है कि हाँ पहले हमने बता ही दिया था कि वहाँ पे शेप रहेगा। उसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस में हम लोग पहला मेंशन करते हैं गैस डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम एंड देयर इज़ अ डिफरेंस इन इट्स मास। तो यहाँ पर स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली और ब्लैक बोर्ड वर्क पर लिख सकते हैं कि गैस डज नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इसके बाद हम लोग कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट द स्टेट्स ऑफ मैटर। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर लिक्विड्स। अच्छा, जो डेवलपिंग क्वेश्चन हम लोग इसलिए पूछते हैं ताकि हम लोगों को पता लग पाए कि बच्चे जो हैं वो कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, कितनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं और कितनी चीज़ें उनके माइंड से स्किप हो जा रही है। तो इसके थ्रू हम लोग को ना बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाता है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अब हमारा प्रेजेंटेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने हमेशा बताया है कि ब्लैक बोर्ड वर्क जब भी आए तो आपको ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करना है। ब्लैक चार्ट पेपर लगाने से वो थोड़ा ब्लैक बोर्ड वाली फीलिंग आ जाती है। तो अब यहाँ पर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा अ स्टेट ऑफ मैटर इज़ वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर के जो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों मतलब के टाइप थे उसको मेंशन किया और थोड़ा सा हम लोगों ने एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की कि मॉलिक्यूल्स के थ्रू कि सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही ज़्यादा लूज पैक्ड होते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि रिकैप्चुलेशन। तो रिकैप्चुलेशन हमारा होता है जो हम लोग बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं पूरा लेसन प्लान पढ़ाने के बाद, पूरे लेसन प्लान से। तो यहाँ पर पहला है हमारा कि व्हाट इज़ मैटर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट टू राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स और तीसरा क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ गैस। अब ये क्वेश्चन बच्चों को आंसर करना होता है अकॉर्डिंग टू पूरे लेसन प्लान जो पूरे टॉपिक था उस पर बेस्ड है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है कि होमवर्क। तो होमवर्क बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप सबको पता है कि बच्चे घर जाते हैं तो टाइम पास करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, इधर उधर गेम खेलते हैं, बट अगर आपको होमवर्क दिए होते हैं तो बच्चों को क्या होता है कि थोड़ा सा उनको डर रहता है कि टीचर का होमवर्क करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन था राइट द स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, इसको भी वो लोग डेप्थ में लिख सकते हैं, डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं, मतलब वो इनोवेशन वो खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा कुछ हम लोग यहाँ पर दिया था कि भाई आप लोग को स्क्रीनशॉट करने में आसानी रहे, बट हाँ अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली स्क्रीनशॉट कर सकते हैं जो कंटेंट है उसको। अगर नहीं तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है हमारा वीडियो पॉज करके भी आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं 1 बाय 1 करके, क्योंकि वीडियो में भी बहुत डिटेल्ड में मतलब कि बहुत स्लो में और डिटेल में रुक रुक करके हमने करा है। तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपको पॉज करने में या फिर स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सारे जो हमारे पिछले मतलब कि हमने जितना भी लेसन प्लान पढ़ा तो उसकी पिक्चर्स हैं। अगर आपने अब तक हमारी वीडियो देख रहे हो और हमने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ मतलब इसे शेयर करें। अगर आपकी कोई कज़न है या फिर कुछ ऐसा है तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो भी टीचिंग प्रोग्राम में का हिस्सा है उनके साथ आप इसे शेयर करें, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। ख़ास करके वो बच्चों के लिए जो कि इंग्लिश मीडियम से होते हैं, आईसीएसई बोर्ड वाले या तो सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए। तो हाँ, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन बटन ऑन करने से क्या होगा कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने बायोलॉजी टीचिंग के 20 लेसन प्लान की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है और साइंस टीचिंग प्लान की भी हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है और ये दूसरा वीडियो है। तो ठीक है, अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।